नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। साहित्य और सिनेमा आज एक्सप्लेन कर रहा है 2019 में रिलीज हुई एक रशियन मूवी सन ऑफ अ रिच। रशिया के सबसे अमीर आदमी की एक बिगड़ी हुई औलाद ग्रीशा, जो अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज, लोगों को परेशान करने में और रूल्स तोड़ने में बिताता रहता है। ग्रीशा इतना ज़्यादा अमीर है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। ग्रीशा एक रात को एक लड़की को परेशान करने के बाद सड़क पर अपनी लग्जरी कार अंधाधुंध चला रहा था। वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोक देता है, लेकिन वो ट्रैफिक पुलिस के मुंह पर नोट फेंकता है, जैसा कि वो हमेशा करता रहा है। लेकिन ये ट्रैफिक पुलिस वाला ब्राइब नहीं लेता है और वो ग्रीशा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रीशा को बिल्कुल भी दूसरे लोगों की परवाह नहीं थी। वो कार चला देता है और हंसता रहता है। पुलिस ग्रीशा को जेल में डाल देती है और ग्रीशा के फादर, जो उससे खुद परेशान थे, अपने एक पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ आते हैं और पुलिस ऑफिसर ग्रीशा के फादर को बताते हैं कि तुम्हारा बेटा इतना ज़्यादा बिगड़ गया है कि वो ट्रैफिक पुलिस मैन को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। इसका कुछ करो, नहीं तो ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ग्रीशा के फादर उसको खींचकर बाहर लाते हैं और बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ग्रीशा उनके सामने सिगरेट पीने लगता है, क्योंकि ग्रीशा को मन में ये लगता था कि वो उसका इकलौता बेटा है, इसलिए उसके फादर डांटने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। ग्रीशा के फादर परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और ग्रीशा को सुधारने के लिए अपनी एक फीमेल फ्रेंड अनस्तेसिया के पास ले जाते हैं, जो कि टीवी प्रोड्यूसर थी। वो ग्रीशा के डैड को अपने फ्रेंड, जो कि हॉरर मूवी में और सेट डिज़ाइनिंग में स्पेशलिस्ट थी, उसके पास ले जाती है। ग्रीशा के फादर और अनास्तेसिया के घर पर आते हैं तो वो देखते हैं कि लीव एक रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ये सब फेक था। ये सब उसने डिज़ाइन करके रखा था। ऐसी डिज़ाइन और डिवाइसेस बनाकर लोगों की आंखों को ट्रिक करता था। ग्रीशा के फादर को वो अपना थंब काट कर दिखाता है, जो कि असली नहीं था। ग्रीशा के फादर लीव को अपने बेटे के बारे में बताते हैं और उसको सुधारने के लिए कुछ प्लान करने को कहते हैं। एक रात को ग्रीशा पार्टी करके लौटता है तो वो देखता है कि उसकी लग्जरी कार को एक महल ले जा रही होती है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है। ग्रीशा को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। ग्रीशा अगली सुबह जब उठता है तो वो अपने आप को घोड़ों के अस्तबल में पाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी ग्रीशा को पकड़कर बाहर ले जाता है और उसको लाते मारने लगता है। वो आदमी कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें घोड़े तैयार करने के लिए कहा था, तुमने तैयार क्यों नहीं किए? तो ग्रीशा कहता है कि कल रात को मैंने तुम्हें ज़िंदगी में पहली बार देखा है। तभी इस गांव का लैंड ऑनर डिमिट्री आता है, जो अपने बेटे अलेक्से को चाबुक मारने के लिए कहता है। तो अलेक्से चाबुक एवडी को देता है और एवडी ग्रीशा को चाबुक से बहुत मारता है। लैंडलॉर्ड कहता है कि मेरी चाय ख़त्म होने से पहले मेरा घोड़ा तैयार हो जाना चाहिए। ग्रीशा को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। वो ग्रीशा को अस्तबल के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर ग्रीशा उसको कहता है कि मुझे कॉल करना है, मैंने अगर अपने फादर को बता दिया तो सबकी वाट लगा देंगे। तो वो कहता है कि भाई ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार कर ले, नहीं तो और चाबुक खानी पड़ेगी। ग्रीशा को कुछ समझ में नहीं आता तो वो वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि पुलिस को कॉल करो। ग्रीशा भागता हुआ देखता है कि पूरा यहाँ पर गांव का माहौल है। उसको ऐसा लगता है कि रशिया के किसी गांव में वो आ गया हो, इसलिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते ग्रीशा पकड़ा जाता है और ग्रीशा को दूसरे लोगों के साथ में फांसी लगने वाली होती है, क्योंकि ग्रीशा ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। ग्रीशा को फांसी लगने ही वाली होती है कि वहाँ पर लैंड डॉलर की डॉटर आ जाती है, जो अपने फादर से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, आज किसी को फांसी नहीं होनी चाहिए। इस बात पर वो ग्रीशा की फांसी माफ़ कर देते हैं। गांव में होती हुई ये सब चीज़ें आसमान में ऊपर उड़ता हुआ एक बर्ड दिख रहा होता है। ये बर्ड गांव के बाहर बनी हुई एक बिल्डिंग में पहुंचता है। यहाँ पता चलता है कि ये कोई बर्ड नहीं है, ये बर्ड की शेप में एक ड्रोन है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कोई टाइम ट्रेवल नहीं है। ग्रीशा के पापा ने ग्रीशा को सबक सिखाने के लिए पूरा सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें टीवी प्रोड्यूसर एनेस्थेसिया और उसके हॉरर मूवी के फ्रेंड ली ने पूरा गांव का सेटअप तैयार करवाया है, जिसमें ग्रीशा को ये फील होगा कि वो एटीएम सेंचुरी के विलेज में है, जहां पर वही ऑलमोस्ट स्लेव की ज़िंदगी जिएगा।
वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग एक्टर हैं और गांव में अलग अलग जगह पर हिडन कैमरा लगाए गए हैं। माइक्रोफोन्स के ज़रिए सभी एक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसको क्या करना है, और गलती से अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो यहाँ पर एक स्नाइपर तैनात किया गया है जो ट्रैंकुलाइजर गन से ग्रीशा को किसी भी टाइम बेहोश कर सकता है। और इतने बड़े और महंगे सेटअप के लिए ग्रीशा के फादर के पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो ग्रीशा को सुधारना चाहते थे। इधर ग्रीशा ये सोच रहा होता है कि वो टाइम ट्रेवल करके शायद पास्ट में आ गया है। ग्रीशा की हालत बहुत बुरी थी, उसको ज़मीन पर नींद नहीं आती है, उसको सुबह सूरज उगने से पहले उठना पड़ता है, उसको जंगल में बाथरूम करना पड़ता है, उसको घटिया ब्रेकफास्ट मिलता है और डिसिप्लिन में नहीं रहने पर चाबुक से मार खाने पड़ती है। एक दिन ग्रीशा खेत में ऐसे ही बैठा होता है तो उसको किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है कि अटलाया रो रही होती है। अटलाया बताती है कि उसके फादर उसकी शादी एक रिच बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी है। ग्रीशा कहता है कि ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा जल्दी ही मर जाएगा और सारी दौलत तुम रख लेना। एक दिन ग्रीशा चिकन सूप बनाने के लिए एक चिकन को चुरा लेता है क्योंकि वहाँ के वेजिटेरियन खाने से ये बोर हो चुका था। ग्रीशा का फ्रेंड जब ग्रीशा से चिकन सूप मांगता है तो वो कहता है कि मैंने तो सारा चिकन सूप ख़त्म कर दिया है। निशा का फ्रेंड कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा सारा काम किया है, तो वो कहता है कि मैंने भी तुम्हारे हिस्से का सूप ख़त्म कर दिया है। एड को जब पता चलता है कि चिकन गायब है तो वो सभी घोड़े के रखवालों को इकट्ठा करता है और उनको पूछता है कि बता दो कि किसने चिकन चुराया है, नहीं तो रैंडमली में किसी को सिलेक्ट करके उस पर कोड़े बरसाऊंगा। और एंड में ग्रीशा के फ्रेंड को उठा ले जाता है और एविडेंटली ग्रीशा यहाँ पर भी किसी तरह की कोई सिंपैथी पर्स नहीं करता है, उसको अभी भी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद में ग्रीशा का फ्रेंड उसको उसकी पीठ पर मार के साइन दिखाता है जो कि एक्चुअल में एक रियलिस्टिक मेकअप था, लेकिन ग्रीशा को अभी भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी ग्रीशा देखता है कि एक लड़की लीज़ा घोड़े से नीचे उतरती है तो वो उसका अंडरवेयर देख लेता है। थोड़ी देर सोचने के बाद एक ग्रीशा को रिलीज़ हुआ कि लड़की मॉडल अंडरवेयर पहन के कैसे घूम रही है, ये तो 1816 है। ग्रीशा लीज़ा के पास दौड़कर जाता है और उसको कुछ दिखाने को कहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास फीचर के अंडरवेयर कहाँ से आ गए, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर दूसरे विलेजर्स या फिर एक्टर्स आ जाते हैं और लीज़ा वहाँ से घोड़े पर बैठ कर चली जाती है। इधर कंट्रोल बिल्डिंग में ग्रीशा के फादर ये सब बंद करने को कहते हैं क्योंकि उनका बेटा अभी भी नहीं सुधरा था और अभी भी वो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने पर उतर आया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक न्यूज़ आती है कि ग्रीशा लीज़ा से माफ़ी मांगना चाहता है। अब ये इन लोगों को एक पॉजिटिव डेवलपमेंट दिखा तो लीज़ा को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो ग्रीशा से जाकर मिले। जब लीज़ा ग्रीशा से जाकर मिलती है तो ग्रीशा उसको सॉरी बोलता है तो लीज़ा उसको माफ़ कर देती है। और कुछ दिनों के बाद में इस गांव में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें ये कहा जाता है कि ये रात जिस लड़की या लड़के के साथ आप बिताओगे वही इस ज़िंदगी में आपका पार्टनर बन जाएगा। इस फेस्टिवल में ग्रीशा को अतलाया मिलती है जो अपनी बूढ़े आदमी से शादी की डेट नज़दीक आने की वजह से परेशान थी और वो कह रही थी कि मैं नदी में कूद के सुसाइड कर लूँगी, और वो नदी में कूदने के लिए चली जाती है। डायरेक्टर चाहते थे कि वो अतलाया को बचाने के लिए उसके पीछे जाए ताकि उसमें सिंपैथी का इमोशन डेवलप हो सके, लेकिन ग्रीशा उसके पीछे नहीं जाता बल्कि वहाँ पर बैठी हुई लीज़ा के पास आकर बातें करने लग जाता है और कहता है कि मैं तो फ्यूचर से आया हूँ, वहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है। तभी वहाँ पर ग्रीशा का फ्रेंड आता है और वो कहता है कि अतलाया नदी में डूबने गई है। तो ग्रीशा को याद आता है कि वो सुसाइड करने की बात कर रही थी। तो ग्रीशा अतलाया को बचाने के लिए नदी की तरफ जाता है और उसको सेव कर लेता है। अतलाया कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है। लेकिन ग्रीशा उसको उसके घर पर लेकर जाता है। अतलाया उसके क्लोज़ होने की कोशिश करती है लेकिन ग्रीशा वहाँ से चला जाता है। कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये कहाँ चला गया क्योंकि उसका नेचर तो एक प्लेबॉय था। लेकिन अतलाया को छोड़कर ग्रीशा अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो पूछता है कि लीज़ा कहाँ पर रहती है, मुझे लीज़ा से मिलना है। कंट्रोल रूम से लीज़ा को इंस्ट्रक्शन पास की जाती है कि ग्रीशा तुमसे मिलने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लीज़ा दूसरे सभी लोगों को छुपा लेती है और अपने आप को गांव के कपड़ों में तैयार रखती है। ग्रीशा लीज़ा को कहता है कि चलो मेरे साथ वॉक पर चलो और फेस्टिवल में तुम मेरे साथ रहो।
ताकि वो लीजेंड जिसमें ये कहा जाता है कि इस दिन जो भी जिसके साथ रहेगा वही उसका पार्टनर बनेगा सच हो जाए। लेकिन लीजा कहती है कि उसके फादर की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं चलेगी। इस बात पर ग्रीशा काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और अगले दिन डायरेक्टर लीजा को समझाता है कि ग्रीशा का इंटरेस्ट अब अतलाया से हट गया है और वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड है, इसलिए लीजा को अब उसके लव इंटरेस्ट का रोल प्ले करना पड़ेगा। लीजा का ये नया रोल लीजा के असली बॉयफ्रेंड अलेक्सी को पसंद नहीं आता, जो यहाँ पर लैंड ऑनर के बेटे का किरदार निभा रहा था। लेकिन लीजा उसको कहती है कि हम सब ग्रीशा को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आए हैं और हम सबका साथ ही इस प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। अब ग्रीशा लीजा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई और ग्रीशा लीजा के प्यार में पड़ जाता है। एक दोपहर को ये दोनों जब घूम रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आसमान में एक पक्षी अजीब तरीके से उड़ रहा है। लीजा को पता था कि ये ड्रोन है, इसलिए उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। कंट्रोल रूम में एनेस्थीसिया साइपर को कहती है कि अगर कुछ भी हो तो ड्रोन को शूट कर देना, लेकिन थैंकफुली एंड में ड्रोन ठीक हो जाता है और सही तरीके से उड़ने लगता है। इधर एलेक्सी और अतलाया दोनों ही गुस्सा थे क्योंकि एलेक्स की गर्लफ्रेंड को ग्रीशा के साथ रोमांस करना था और अतलाया को लीजा से रिप्लेस कर दिया था। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंटीमेट होने लग जाते हैं। ठीक उसी टाइम लीजा और ग्रीशा वहाँ पर आ जाते हैं। लीजा अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होता हुआ देखकर बहुत दुखी होती है। अतलाया और एलेक्सी को डायरेक्टर बुलाकर बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों का रोल भाई बहन का है और सेट पर तो कम से कम रुक जाते, पर डायरेक्टर इन दोनों को जॉब से निकाल देता है। इधर लीजा अपने बॉयफ्रेंड के इस बिहेवियर से बहुत दुखी होती है। ग्रीशा उसको चेकअप करने की कोशिश करता है और उसके लिए कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर करता है और उसके साथ डिनर करता है। डिनर के बाद में ये लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और ग्रीशा लीजा को कहता है कि अगर तुम फ्री हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद लीजा हाँ बोल देती है और ये दोनों मिलकर किस करने लगती हैं। कंट्रोल रूम में खुशी का माहौल होता है क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार सिंपैथी और लव का इमोशन ग्रीशा के अंदर जगा था, जिसकी वजह से उसके डैड काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ अतलाया, जिसको सेट से बाहर निकाल दिया गया था, वो एक टीवी टॉक शो में जाकर ये इंटरव्यू देती है कि रशिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन की बेटी ग्रीशा को किडनैप किया गया है और वहाँ पर उसको बहुत बुरी तरह से रखा जा रहा है। अतलाया की इस बात पर पुलिस इस बात को गंभीर से ले लेती है और इस किडनैपिंग के केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। इधर ग्रीशा के फादर पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सब शट डाउन कर दो और चलो यहाँ से। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि इन्वेस्टिगेशन को यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम इस पूरे सेटअप को एक क्लाइमैक्स की पोजीशन तक पहुँचा सकते हैं। और वो डिसाइड करते हैं कि अब इस गांव पर मंगोलस का अटैक होगा। गांव में बहुत सारे मंगोलस आते हैं। गांव वाले इनको फूड ऑफर करते हैं, लेकिन मंगोलस यहाँ पर कुछ गर्ल्स को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। वो भीड़ में से एक लड़की को चुनते हैं, तो उस लड़की के फादर मंगोल से अपनी बेटी की भीख मांगते हैं, लेकिन मंगोल सबको फेयर चांस देते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि तुम हमारे एक सैनिक से लड़ो, अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी बेटी फ्री हो जाएगी। एक आदमी और मंगोल सैनिक में काफ़ी फाइट होती है। ये दोनों एक्चुअली काफ़ी अच्छे स्टंटमैन होते हैं, जिनको काफ़ी जल्दी से डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया होता है। ये दोनों फाइट करते हैं और सैनिक उस लड़की के फादर का सर ही काट देता है, जो कि फेक था। फादर का ऐसा सेक्रीफाइस देखकर मंगोलस उस लड़की को फ्री कर देते हैं और दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने की प्लानिंग करते हैं। वो लीजा को चुनते हैं। अब उसके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। ग्रीशा का फ्रेंड ग्रीशा को कहता है, क्या तुम अपनी लेडी लव लीजा को प्रोटेक्ट नहीं करोगे? तो ग्रीशा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से डर के जाने लगता है। सबको ये बात काफ़ी सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि उन सबको लग रहा था कि वो लीजा से बहुत प्यार करता है और कंट्रोल रूम में भी काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। लीजा ग्रीशा को हेल्प के लिए बुलाती रहती है, लेकिन ग्रीशा चला जाता है। ग्रीशा थोड़ी देर बाद में घोड़े पर बैठकर आता है और मंगोल से थोड़ी फाइट करने के बाद लीजा को वहाँ से घोड़े पर बैठा कर ले जाता है। ग्रीशा के जाने के जस्ट बाद में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है, लेकिन ग्रीशा यहाँ पर था ही नहीं। तो डायरेक्टर कहता है कि मेरी मूवी की शूटिंग चल रही है और पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि शूटिंग करना तो कोई क्राइम है ही नहीं। पुलिस भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब लीजा और ग्रीशा घोड़े पर चलते चलते गांव की लिमिट से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक मॉडर्न पेट्रोल पंप दिखता है, जिससे ग्रीशा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है।
पोल खुलती हुई देख के लीजा सब बताने वाली होती है कि ठीक उसी टाइम लाइफ पर ट्रैंकुलाइजर से ग्रीशा को बेहोश कर देता है। अगले दिन ग्रीशा हॉस्पिटल में होता है और उसके फादर उसको बताते हैं कि वो 3 महीने से कार एक्सीडेंट के बाद में कोमा में था और आज ही होश में आया है। ग्रीशा अब अपनी वही लग्जरी कार चला रहा है, लेकिन अब उस कार को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। वो नाइट पार्टी में भी जाता है तो उसको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था जो उसको 3 महीने पहले आता था। उसको अपनी गलती का एहसास होने की वजह से वो अपनी लग्जरी कार उस ट्रैफिक पुलिस वाले को दे देता है जिसको उसने हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। एक दिन नाइट क्लब में ग्रीशा अलेक्सी और अतलाया को देखता है तो पूछता है कि लीजा कहाँ पर है। तो अलेक्सी और अतलाया दोनों मिलकर उस पूरे गांव के सेटअप के बारे में बता देते हैं और उसको लीजा के पास ले जाते हैं। ग्रीशा लीजा से मिलता है और कहता है कि उसने जो भी कहा वो सच है, वो आज भी उससे प्यार करता है। तो लीजा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और दोनों मिलकर किस करते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि ग्रीशा के फादर एनेस्थेसिया से शादी करते हैं और अपने फादर को थैंक्स कहता है कि उन्होंने उसको एक बेटर पर्सन बनाया और इस क्रेजी प्रोजेक्ट में डालकर अब उसको सुधार लिया है और वो अपने फादर से गले लग जाता है। अब ग्रीशा ने ज़िंदगी का पैसा ही ये बना लिया है कि रिच बिगड़ैल बच्चों को यहाँ पर लाया जाएगा और वो उनको सुधारने का इस क्रेजी प्रोजेक्ट में काम करेगा। इसी के साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।